व्हाट इज ब्रिज कोर्स? ब्रिज कोर्स इज नेसेसरी टू डू और नॉट। और ब्रिज कोर्स पढ़ने के लिए कौन कौन सा आपको बुक लेना पड़ेगा और कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ब्रिज कोर्स करना चाहते हो तो आप सबको एक बात तो जरूर पता होना चाहिए कि ब्रिज कोर्स करने के लिए आपको कितना, ब्रिज कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। सो वो सारे जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। सो एक बात और, अगर आपको ब्रिज कोर्स नहीं करना है तो फिर आप क्या करोगे और कैसे कंडीशन में आपको ये ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, वो सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने जा रही हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और हो सके तो एक लाइक जरूर करना। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज ब्रिज कोर्स? सो ब्रिज कोर्स इज आफ्टर SEE ब्रिज इन अ शॉर्ट टर्म एजुकेशन प्रोग्राम फोकस्ड ऑन न्यूरिंग द गैप्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल स्टडीज। अगर आपको समझ नहीं आया तो टेंशन लेने का नहीं, मैं आप सबको अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स बिगिन। ब्रिज कोर्स का मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में कहे तो ब्रिज कोर्स का मतलब SEE आफ्टर SEE 2 +2 को रिलेटेड करता है, +2 को एक साथ जोड़ता है, इसे ब्रिज कोर्स कहता है। सो जिसमें कि आपको 11th के मोटे मोटे पढ़ाएगा और आपको एंट्रेंस प्रिपरेशन कराएगा, जिसमें कि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड अथवा रैंक पर आओगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। सो इसीलिए ब्रिज कोर्स करता है और ब्रिज कोर्स यही है। और नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, ब्रिज कोर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सो चलिए इसी पे बात करते हैं। ब्रिज कोर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप शुरू में ब्रिज कोर्स इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे तो 11 का कोर्स पढ़ने को मिलेगा। और मैं साइंस को एग्जाम्पल में लेकर, यानी कि आप अगर साइंस पढ़ोगे तो मैं आपको साइंस को एग्जाम्पल लेकर के बता रही हूँ कि आपको साइंस में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सो जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और इंग्लिश हो गया कंपलसरी। ये तो नहीं कि टोटली 11th का ही कवर कर लेगा, सिर्फ आपको एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए ही आपको पढ़ाया जाएगा ब्रिज कोर्स में। और आपको यहाँ पर 3 महीने का कोर्स रहेगा, जिसमें कि आपको फर्स्ट और सेकेंड मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ 11th का कोर्स पढ़ाएगा और उसके बाद आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराएगा, जिसमें कि आपको हर एक हफ्ता के लास्ट में अथवा हर एक हफ्ता के लास्ट में आपको टेस्ट लेगा। कोई भी कॉलेज में जाकर एंट्रेंस में फर्स्ट अथवा सेकेंड अथवा थर्ड डिवीजन में आप अगर आओगे तो आपको 100%, 75% या 50% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और आप पढ़ सकते हो। यही एंट्रेंस में प्रिपरेशन यानी कि ये ब्रिज कोर्स में तैयारी कराता है। सो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ब्रिज कोर्स पढ़ने के लिए आपको कितना फी यानी कितना कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू ब्रिज कोर्स इंस्टीट्यूट आपको हर एक जगह पर फर्क हर एक एरिया के हिसाब से आपको फर्क कॉस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे एरिया में यदि बात करें तो अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको 8 to 9,000 फुल कोर्स आप इसी 8 to 9,000 में कर सकते हो। और दूसरी जगह की तो बात नहीं कर लूंगी, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। 8 to 9,000 में ब्रिज कोर्स फुल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसके बारे में और आप जानकारी लेना चाहते हो सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप चलिए पॉइंट नंबर 4 पे। तो इस ब्रिज कोर्स करने के लिए आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा। सो वही मैं आपको यानी कि कौन सा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आप अकॉर्डिंग टू ब्रिज कोर्स इंस्टीट्यूट आपको ब्रिज कोर्स की किताब लेने के लिए रिकमेंड करेगा। ब्रिज कोर्स ऑनर रहता है, वही आपको रिकमेंड करेगा ये बुक अथवा ये बुक पढ़ने के लिए। आप तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप एंट्रेंस में नाम निकाल के पढ़ना चाहते हो अथवा स्कॉलरशिप में नाम निकाल के पढ़ना चाहते हो तो आप स्कॉलरशिप में नाम निकाल के पढ़ सकते हो। ब्रिज कोर्स इंस्टीट्यूट का जो ओनर रहता है वो खुद रिकमेंड करता है कि बुक अगर आपको मेन यानी कि टॉप कॉलेजेस में आपको नाम निकालना है सो आप ब्रिज कोर्स इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने जो बुक लॉन्च किया रहता है वही बुक आपको लेना चाहिए और उसी में से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे सिलेबस को कलेक्ट करके एक बुक बनाया रहता है, जिसमें कि आपको फुल स्कॉलरशिप में नाम भी निकल सकता है। वो आपको एजुकेशन पे भर पड़ता है, आप स्टडी पे भर पड़ता है कि आप कैसे स्टडी कर रहे हो उस बुक को लेकर के। सो अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। इट इज नेसेसरी टू डू, क्या ये आपको करना ही पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। सो इसका भी सोल्यूशन है और यह ब्रिज कोर्स आपको करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। किस हालत में करना चाहिए और किस हालत में नहीं करना चाहिए वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है अथवा और आप पढ़ना चाहते हो और टॉप कॉलेज में जाकर नाम निकाल के पढ़ना चाहते हो, स्कॉलरशिप में पढ़ना चाहते हो और आप टॉप कॉलेजेस में आप नाम निकालना चाहते हो और फुल स्कॉलरशिप में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप ये ब्रिज कोर्स कर सकते हो। मैं आपको फुली रिकमेंड करूँगा कि ये ब्रिज कोर्स आप कर लो, जहाँ भी हो रहा है वहाँ आप ब्रिज कोर्स कर लो। अगर आपको और किस सिचुएशन में ये ब्रिज कोर्स नहीं करे। सो अगर आप वैली एरिया यानी शहर एरिया में रह रहे हो और आपके पास इंटरनेट है सो आप ऑनलाइन कोर्सेस भी कर सकते हो और आप इंटरनेट से अथवा यूट्यूब से आप ऑनलाइन कोर्सेस पढ़ सकते हो। ऐसे सिचुएशन में आप ये ब्रिज कोर्स ना भी करो सो चलेगा।
अगर ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं है और फिर भी आप नहीं करना चाहते, तब तो आपको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा होगा, अथवा आप सोच रहे होगे कि जैसे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वैसे ही ब्रिज कोर्स सेंटर में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे सोच रहे हो सो आप नहीं जाना, और नहीं जाओगे सो अच्छा ही रहेगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम अथवा समस्या है, सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हो, अथवा मुझे फेसबुक पे फॉलो करके मुझे मैसेंजर में आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। अगर अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।